नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब वाले गुरुजी में। और आज जो सब्जेक्ट लेके आए हैं उसमें ये बताया जाएगा कि गांव में रहते हुए कैसे 20 से 25 हज़ार महीने कमाया जाए और अपने गांव समाज में जुड़े रहते हुए समाज सेवा भी की जाए। तो इसके लिए आज अपने स्टूडियो में या अपने बैंक पे भैया लोग आए हैं, अनिल त्रिपाठी जी और नीतीश जी। तो हम इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और पूछते हैं जो भी प्रोसेस है। तो भैया आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और सीएसपी के बारे में पूरी जानकारी बताइए और पब्लिक को, जिससे कोई भी बंदा अगर लेना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है और साथ में समाज सेवा भी करना चाहता है तो वो आराम से कर सके। तो जैसा कि आज हम लोग सीएसपी के रिगार्डिंग बात करने के लिए बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम अनिल कुमार त्रिपाठी है और मैं कुंडा एसबीआई से सीएसपी ऑपरेट करता हूं। और मेरा हीरागंज एदा के लिए अलॉटेड है, जहां मैं वर्किंग हूँ इस समय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश त्रिपाठी है। मैं भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करता हूं पिछले 2015 से, और मैं इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूं अपने गांव का, और आगे इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी में हूं। और गांव में रहकर कमाने एवं समाज सेवा दोनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो भैया मतलब आपको कैसे आइडिया आया कि हम गांव में रह के और मतलब पैसा भी कमाएंगे और समाज सेवा भी करेंगे? आइडिया क्या, दरअसल हमें 2003 या 4 में जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, 2005 में हमारा हाई स्कूल हुआ है, तो जी। हमें एक शौक लगी कि हम बैंक में नौकरी करेंगे। अच्छा। हमने इंटर में कॉमर्स ले लिया, फिर बीकॉम किया, और उसके बाद अच्छा 2003 में बीकॉम किए हैं? 2010 में पूरा हुआ ना, 2003 में कक्षा 9 में गए, जी 8 पास कर गए, तो आइडिया आया कि हम जो है बैंक में नौकरी करेंगे। तो जब 2010 आ गया तो हम बैंक की तैयारी करने लगे, लेकिन संयोग से बैंक में नौकरी नहीं लगी। 2011 में 8 में ही केंद्र सरकार में एक योजना आई थी, मित्र योजना, जिसमें बैंक मित्र, पशु मित्र, किसान मित्र, बहुत सारी योजनाएं आई थी। जी। तो पंचायत रोजगार मित्र, तो वो तब चला, लेकिन तब इतना अपने गांव में चला नहीं। 2012 में अपने गांव में आया, शेखपुर आशिक से पहला कोड आया था उनका, नूर आलम बिहरिया के नाम। जी। उसके बाद 2015 में हम भी जो है, जब बैंक मित्र योगी मोदी सरकार आई, उसमें बैंक मित्र योजना को बढ़ावा दिया गया। जी। तो मन में विचार आया कि ये द बेस्ट हमारे लिए है। तो हम बैंक में नौकरी नहीं पाए, तो क्या हुआ, बैंक मित्र तो बन गए, संचालन करने लगे। बिल्कुल। और उसमें हमें ये लगा कि हम अपने गांव में ही रहेंगे और गांव के लोगों की सेवा भी करते रहेंगे। और एक समाज हमारा बनता जाएगा, समाज सेवा भी होती रहेगी और हमारा अर्निंग भी होता रहेगा। हमारे लिए आर्थिक जो घर चलाने के लिए जरूरत की चीजें हैं वो हम अपनी यही कमाई करते रहेंगे, पूरी करते रहेंगे। हमें प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। जी भैया आपने क्या सोचा, मतलब कैसे? मैं तो अपनी जर्नी बताऊं तो देखिए भाई, मैं बैंकर तो हर बंदा ही बनना चाहता है, और ऐसा ही कुछ ख्याल अपना भी था, लेकिन कहीं ऐसा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कि बैंकिंग में आया कैसे जाए। तो मैं अपना थोड़ा अगर हिस्ट्री या पुरानी अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो मैं सीपी कनॉट प्लेस दिल्ली है, वहाँ पे मेरी शॉप थी, मैं वर्क करता था। और वहाँ से मुझे जानकारी हुई कि कुछ सीएसपी टाइप की कुछ चीज़ें आई हैं जो रूरल एरियो में, या तो ग्रामीण अंचल मेरा जो एरिया है प्रतापगढ़ या प्रयागराज प्रतापगढ़ जो भी है, तो ऐसा वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं सीपी कनॉट प्लेस से रिटर्न होके वहाँ से आके मैंने यहाँ सीएसपी बैंक गया, बैंक से अपना चीज़ें मैनेज करके अपना सीएसपी अपने लिए प्रोवाइड करवाया। तो फिलहाल मैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काम कर रहा हूँ एज अ कुंडा। जो मेरा एरिया है वो अपना हीरागंज एरिया है। और तो दोस्तों याद रखिए, बड़ी मंजिल उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम सही टाइम पे उठाते हैं। अगर आप एक अच्छे मौके की तलाश में हैं तो अच्छा मौका कभी आता नहीं है जब तक आप शुरू नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ आप सोचते हैं तो सोचते ही रहेंगे, और सोचने से कोई चीज़ पूरा हुआ नहीं आज तक। तो अगर आपको कुछ करना है तो पहला कदम उठाइए, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। तो भैया सीएसपी खोलने में जो शुरुआत में चुनौतियां आती हैं, तो उसमें मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आए,
कैसे कैसे आपने सीएसपी के लिए फॉर्म भरा, कैसे क्या हुआ, तो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। एक आप बताइए, तुम बोलो तो। देखिए, कोई भी काम शुरू करने के लिए मुश्किलें तो आती हैं। सबसे पहले कि हम कहाँ पे खोलें, हमारी दुकान कहाँ पे हो, कैसे हो। उसके बाद जो है हमें जैसे काउंटर बनवाना है, कमरा लेना है, सिस्टम लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें कितने सामान लगेंगे। हम जैसे मान लीजिए हम ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं, तो हमें कितना पैसा रखना है कि लोग आए, जब ग्राहक आएँ तो उनको जमा और निकासी बराबर पर्याप्त मिलती रहे, हम उनकी सेवा करते रहें। तो उसके लिए कुछ इसी तरह की चुनौतियां हर सीएसपी वालों को ही फेस करनी पड़ती है, उन्हीं से मैं भी हूँ। कभी मुझे भी ऐसे कभी भाई देखिए, शुरुआत हमारा भी होता है, शुरुआत जो हमारे ग्राहक आते हैं उनके लिए भी नई चीज़ें होती हैं, तो दोनों लोग को ही तालमेल से चलना होता है और धीरे धीरे चीज़ें प्लस होती जाती हैं। कस्टमर के लिए भी सुविधा होती जाती है और सीएसपी वाले का भी काम वर्क बढ़ता जाता है। तो सर्विसेज बहुत मेन है किसी भी सीएसपी द्वारा, कि उसकी बॉन्डिंग कस्टमर से कितनी अच्छी होती है। न्यू वन है, और जब न्यू वन है तब रीज़न क्या है कि बहुत लिमिटेड कस्टमर आते हैं भाई। धीरे न्यू वन होने के हिसाब में कस्टमरों को उतनी जानकारी नहीं होती है, तो एक आया, आपने कुशल व्यवहार किया उनसे, उनका जो भी प्रोसेस बैंकिंग से रिलेटेड जो भी उनका वर्क था वो आपने कंप्लीट कर दिया, सेटिस्फाई हो गए। जैसे फीडबैक का एक फार्मूला आजकल बैंक के या अदर हर जगह रेटिंग के हिसाब में काम होता है। तो कुल मिला के वो मान लीजिए वो तो एक ऑनलाइन एक सेटअप पे होता है, लेकिन एक नॉर्मल था कि कस्टमर आपके काउंटर पे आता है, वो चाहे आपके स्टार्टिंग पीरियड में हो, तो आप कैसे उनसे डिस्कस करते हो, कैसे उनका वर्क करते हो। तो सर्विस जो है वो सबसे मेन है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने में। तो कुछ उसी तरह का अपना भी हुआ कि भाई स्टार्टिंग कस्टमर कम थे, तो उनसे जो उनको जो सर्विस बढ़िया हम लोग प्रोवाइड कराते थे, कराते कराते आज कम से कम मेरे ख्याल से ठीक ठाक कस्टमर आते हैं अपने सीएसपीज पे, और अच्छा वर्क होता है, कस्टमर भी सेटिस्फाई होके जाता है, और जो अपना भी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी अच्छा है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई है तो हम भी सेटिस्फाई हैं। और भाई कस्टमर है तो वर्क है, वर्क है तो बिजनेस है, बिजनेस है तो पैसा है। तो कुल मिला के ये फार्मूला तो हर जगह ही लागू होता है, हर बिजनेस में। तो ये बैंकिंग पे भी, हमारे सीएसपी पे भी ये चीज़ लागू होती है। तो ऐसे ही है भाई, तो कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना सबसे मेन है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अच्छी सर्विस देके कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, और अपने काम में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप चीज़ें पा सकते हो जी। तो भैया सबसे पहले ये थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि ये जो आपका कोड मिला उसका प्रोसेस क्या है पहले, क्योंकि सबको तो पता नहीं है प्रोसेस क्या है। कोड का तो मैं ऐसे बताऊं, देखिए थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में जानकारी देखिए क्या है। प्रयागराज से पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में रहे हैं, और दिल्ली में भी सीपी में रहे हैं, कनॉट प्लेस। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टच तो हर चीज़ों की जानकारियाँ रहती थी, और जब ये चीज़ें सीएसपी प्रोवाइड होने लगी तो जानकारी हुई, तो जाके उसको देखा गया अपने आसपास में, रूरल में। हमसे थोड़ा पहले लोगों ने भी रूरल अर्बन एरियो में जाके चेक किया गया, तो जो वर्क कर रहे थे वहाँ जाके जानकारी ली गई, और जानकारी के बाद जो मिला वो तो मान के चलिए, एक जानकारी क्या होता है, आपको जानकारी तो होती है, बस एक दिशा निर्देश के हिसाब में आप कहीं जाते हो कि प्रॉपर चीज़ करनी क्या है। वो प्रॉपर चीज़ के लिए आपको कहीं विजिट करना होता है, कहीं देखने जाते हो आप। तो ऐसे कई सीएसपीज विजिट की, वहाँ से जानकारी ली, और जानकारी ऐसा है कि सीएसपीज अगर आपको लेनी है, जैसे मैंने ली हैं, तो कोई इशू नहीं है। आपको जहाँ खोलना है वो अपना लोकेशन आप फाइनल कीजिए, फाइनल करने के बाद आप अपना ब्रांच जाइए, ब्रांच में अपने जो भी ब्रांच मैनेजर बीएम सर हैं उनसे डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने का मतलब एक उनसे चर्चा करनी होती है, उन्हें कन्विंस करना होता है। आप उनसे अगर उनको कन्विंस कर लेते हो और वो फाइनलाइज कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए सीएसपीज जैसे कि मुझे मिली और जैसे आप लोग को भी मिल सकती है, तो उसके जो दिशा निर्देश हैं या किस तरह से वो चीज़ें आपको मिलनी है या मुझे मिली है या मैंने क्या किया है वो आपको करना है, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सीएसपीज आपको बैंकिंग, देखिए हर इंसान बैंकिंग करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा वर्क है, समाज में भी एक उसका अच्छा सोशल मैसेज है, एक अच्छा और एक सेवा भाव का भी मामला है। बिजनेस के साथ साथ एक सेवा भाव का भी मामला आता है। किसी को आप किसी टाइम पे भी एक सीएसपी ओपन रहती है, और किसी को कोई इमरजेंसीज होती है तो उसको ये होता है कि भाई वहाँ बैठा हुआ है, कोई सिस्टम है, सीएसपीज खुली है, ब्रांच बंद है। जैसे कि सपोज करिए अगर मैं छुट्टी के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो सीएसपीज की एक पावर और मुझे समझ में आई थी कि आपका जो जैसे सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे आपका ब्रांच बंद होता है कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। ये गेस्टेड छुट्टी मान के चलिए या एक बैंकिंग छुट्टी मान के चलिए, सेकंड सैटरडे, चौथा, प्लस जो जितने फेस्टिवल आते हैं सपोज करिए वहाँ भी छुट्टी होती है। लेकिन एक जो सीएसपीज
का सर्वर होता है, जो एक CSPs को एक सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है कि आप 365 दिन वर्क कर सकते हो बिना रुके, बिना मतलब आपका ना कोई सर्वर बंद हो रहा ना कुछ। अब ये है कि आपके भाई एरिया के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपका कैसे मैनेजमेंट है उस हिसाब से आप खोल बंद कर सकते हो। लेकिन बैंक CSPs को 7 डेज सर्वर प्रोवाइड कराती है, 365 दिन आप अपना वर्क कर सकते हो। तो उससे थोड़ा सा पब्लिक को क्या है प्लस ऑन, मैं वो बता दूं कि सपोज करिए ब्रांच के टाइम में ब्रांच ओपन रहती है तो चलो कोई इशू बात नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रांच दूर होती है, दराज होती है, तो CSP आपके आसपास होती है, तो एक तो वो आपका सबसे प्लस होता है पब्लिक के लिए, या जो भी जिनको बैंकिंग से रिलेटेड विड्रॉल करना है या डिपॉजिट करना है या कुछ भी अकाउंट ओपन तो उनको ब्रांच, मान ली 10 किलोमीटर ब्रांच होती भाई, नियर अबाउट तो सबके घर के बगल में ब्रांच नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसा जरूर ये सिस्टम जो आया है उसके तहत ये जरूर होता है कि CSP जो है वो हो सकता है कि आपके नियर अबाउट हो, और होती ही है। ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि गांव-गांव, घर-घर, रूरल, अब आसपास कुछ ना कुछ बैंकिंग सिस्टम अब ज़्यादातर प्रोवाइड हो गए हैं। तो सबसे प्लस ऑन मामला ये है कि छुट्टियों के दिन कोई इमरजेंसीज होती है किसी कस्टमर को और बैंक बंद होती हैं, तो वो CSPs जो ओपन होती हैं उस दिन, और जब कस्टमर वहाँ आता है और अपनी समस्याएं बताता है और उसको वो अमाउंट वो सिस्टम के तहत मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही अपने आप को खुश होके एक अच्छा विश आपको करता है कि हाँ सर आज छुट्टी थी, आपका अमाउंट मिल गया आपके बैंकिंग, तो एक पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ ठीक है यार, कुछ हमने भी बैंकिंग से जुड़ के किसी को एक प्लस ऑन, मतलब कि बैंक बंदी के दिन कुछ चीज़ प्रोवाइड कराई और उससे उसका काम नहीं रुका। जैसा कि मैं एक आपको बताऊं, एक अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं, मुझे भी लगभग 1.5 साल 2 साल के समथिंग ही हुए हैं, लेकिन इस बीच एक केस आया था कि छुट्टी का दिन था और एक महिला आई और काफ़ी परेशान थी, तो मैंने पूछा उनसे कि भैया क्या हो गया, नहीं तो उन्होंने कहा भैया विड्रॉल करना है, पैसा मिल जाएगा, छुट्टी है। मैं कहा हाँ CSP खुली है तो भाई मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन तो मुझे ऐसा लगा उनकी प्रॉब्लम को देख के, मैंने पूछा कि थोड़ा सा बताइए आप काहे ऐसा, आपके चेहरे पे थोड़ा दिक्कत लग रही, मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बताया हाँ भैया आज मेरा छोटा बच्चा था, उसने सिक्का निकल लिया है और उसको तुरंत प्रयागराज ले गए हैं और पैसे की नीड थी, तो मान के चलिए इधर, लेकिन आपकी CSP खुली है। तो अब ये सुन के कमेंट बड़ा अच्छा लगे कि उस टाइम पे उस महिला की जो हाल थी कि उसका बच्चा सिक्का निकल लिया था, उसको आनन फानन में ले गए प्रयागराज, और जो उसके घर परिवार के जो लोग, भाई देखो क्या होता है कि कहीं कोई इमरजेंसी दिशा में एक आदमी तो हॉस्पिटलाइज दौड़ता है, लेकिन एक बैकअप हैंड से कहीं पैसे मैनेज करता है, बैंक जाता है, टैनी जाता है, UPI करता है, जो भी है, तो वो टैनी आई। तो कुल मिला के उस दिन मैं अवेलेबल था वहाँ पे, मेरी CSP खुली थी, छुट्टी का दिन था, तो बहुत अच्छा फील हुआ और कस्टमर ने भी भाई बोला कि भैया पैसा मिल गया, बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। तो ये सभी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा CSP पे रहने पे या उससे जुड़े, अब जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मान के चलिए SBI से जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो मैं उसको भी बहुत ही एक तरह से प्राउड समझ के बात कर रहा हूँ कि एक तो मैं SBI से जुड़ा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, और फिर ऐसे केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ की पब्लिक रोती गाती भी आती है, इशू होते हैं उनको, और उनको चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं इस सिस्टम के थ्रू। हॉलीडेज़ के दिन, जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं, तो बड़ी चीज़ हो जाती है, तो हमारे ख्याल से। तो भैया हम आपसे पूछते हैं नीतीश जी कि जैसे कोई बंदा लेना चाहता है CSP, तो उसके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए और प्रोसेस क्या क्या फॉलो करे और किससे मिले, तो थोड़ा सा आप इसको डीपली बताइए कि मतलब एक बार वीडियो देखने में किसी भी बंदे को समझ में आ जाए कि उसको क्या क्या फॉलो करना है। जो भी कंपनी उनसे जुड़ी हुई है, 1-2 कंपनियां, हर बैंक में 3 कंपनी लगभग जुड़ी हुई है, उस कंपनी का नाम बताएंगे जो भी उन्हें अच्छी लगेगी, फिर उस कंपनी के आप DC से मिलेंगे और DC से मिल करके एक DDR फॉर्म होता है, वो फॉर्म देंगे और DC साहब आपको उस फॉर्म को भरकर आप ब्रांच में देंगे। ब्रांच मैनेजर साहब जो है, सिर्फ 2 लोग मुख्य होते हैं, एक कंपनी का DC और दूसरा जो है शाखा प्रबंधक। सिर्फ इन्हीं 2 लोगों से आपको मिलना है, इन्हीं दोनों लोगों के माध्यम से आपका सारा काम ग्राहक सेवा केंद्र से संबंधित पूरा होता है जी। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मतलब किसी बैंक से लेना है, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस का द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र और IIBF सिविल रिपोर्ट जो मैनेजर साहब निकाल के देंगे, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, इंटर की सर्टिफिकेट,
इतना डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इतना डॉक्यूमेंट तो आप जो है अनिवार्य टाइम है के लिए। जी। तो उसके बाद प्रोसेस कंपनी के किसी आदमी से मिलना है, मान लीजिए प्रोसेस हमको शुरुआत करनी है मैनेजर साहब मेरे हिसाब से। हाँ, शाखा प्रबंधक अगर तो- तैयार हैं तो फिर वो खुद कंपनी के डीसी से मान आपको लीजिए मिलवा देंगे। अभी हम अपन लोग एसबीआई की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसबीआई में जो अभी हम कुंडा से बात कर रहे हैं, तो कुंडा में ज्यादातर सीएसपी मैंने देखा है कि जीरो मार्च से पे पॉइंट से यही दो कंपनियां इधर जी ज्यादा हैं। तो मान जीरो लीजिए मार्च से ज्यादा जीरो मार्च से ज्यादा है। तो मान लीजिए जीरो मार्च से कोई लेना चाहता है तो क्या करें? जीरो मार्च से लेने के लिए हम तो ये कहेंगे कि शाखा प्रबंधक साहब से एक बार मिल करके अपने बारे में उनको बताएं, अवगत कराएं। उसके बाद आप जो जीरो मार्च की एक दो सीएसपी आसपास चल रही हों उनसे जरूर एक बार मिल लें, राय ले लें, उनसे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी जो दृढ़ इच्छा है वो मजबूत होगी। और उसके बाद मैनेजर साहब से ही उस जीरो मार्च कंपनी के डीसी का नंबर ले लें, डीसी का नंबर लेकर के उनसे संपर्क करें, उनको अपना स्थान दिखाएं जहां खोलना है, उस बाजार को, चौराहे को या मार्केट को, और उसके बाद जो है वो राजी हो जाएंगे, मैनेजर साहब देख लेंगे, वो राजी हो जाएंगे, आपका डीडीआर फॉर्म भरेंगे, डीडीआर फॉर्म भर के आपकी कंपनी का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो ये हुई बात प्रोसेस का। अब थोड़ा सा बताइए कि खर्च कितना आता है? जी हाँ, दरअसल भैया नया ग्राहक सेवा केंद्र का कोड लेने के लिए सबसे पहले हमें IIBF, पुलिस वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिस बैंक से लेना चाहते हैं उस बैंक की पासबुक और सिविल रिपोर्ट, इंटर की सर्टिफिकेट, बस इतने। बिल्कुल बिल्कुल। 4 पासपोर्ट साइज की फोटो, यही मेन डॉक्यूमेंट है। और ये जो पुलिस से बनता है क्या बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट? पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्ट चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, 6 चीजें होती हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, IIBF, सिविल रिपोर्ट, बैंक पासबुक, जिस बैंक की टाइनी लेना ग्राहक सेवा केंद्र आप लेना चाहते हैं। तो अब इसके बाद प्रोसेस क्या है भैया, मतलब डॉक्यूमेंट तो उसके बाद सबसे पहले हो गया, मान हाँ, लीजिए। जिसको भी ग्राहक सेवा केंद्र लेना है सबसे पहले तो उस जगह को देख ले जहाँ पे उस खोलना चाहता है। उसके बाद उस जगह से संबंधित जो शाखा है उस शाखा में जाकर के वहाँ के शाखा प्रबंधक से मिलना है। सबसे पहला काम शाखा प्रबंधक से मिलना है, उनसे कहना है कि सर हमें एक ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए रोजगार करने के लिए। उनसे आप बाकायदे अपने बारे में बताएं, अपने लोकेशन के बारे में बताएं। उसके बाद वो मैनेजर साहब यदि अगर राजी हैं तो फिर वो सबसे पहले आपका लोकेशन चेक करेंगे, स्थान देखेंगे और फिर एक कंपनी आपको बताएंगे। हाँ, तो भैया अभी हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें खर्च लगभग अनुमानित लागत क्या आती है, थोड़ा बताइए। देखिए एक लैपटॉप आपका लगभग 1.5 लाख रुपए ओवरऑल समथिंग मान के चलिए, उसको आप डिवाइड कर लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो हम विस्तार में भी विस्तार में थोड़ा सा बताइए, विस्तार में बता देंगे। एक आपको लैपटॉप लेना है, एक फिंगर डिवाइस लेनी है, एक पासबुक प्रिंटर लगेगा, CCTV कैमरा लगेगा, एक इन्वर्टर बैटरी लगवाना पड़ेगा आपको। क्या कहते हैं, सामने काउंटर बनवाना है, काउंटर के ऊपर जो बैंक में जैसे सिस्टम होता है बैंकिंग सिस्टम, उस तरह से वो काउंटर पूरा बन के रेडी होगा। प्लस एक ATM मशीन आपको प्रोवाइड किया जाता है, ATM पॉज मशीन, वो भी लगभग 8-9 हज़ार के समथिंग। मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर आप लोग एज अ वीडियो चाहे ऐड कर लो, नहीं तो मैं अभी टोटल इक्वल करके बता दूंगा वो कितना। तो ATM एक 8-9 हज़ार का वो भी आपका है, ठीक है। प्लस अभी जो भैया नया आया है GPS, हाँ, एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी आई है, जो कि अभी देखिए अभी थोड़ा सा स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम में आपको एक जो प्रॉपर आप जिस लोकेशन पे वर्क करोगे वो उस लोकेशन पे आपको जब तक वो GPS ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाओगे। अब प्राइस में देखते हैं लगभग 5400 समथिंग अमाउंट में वो आपका GPS ट्रैकिंग डिवाइस आ रहा है, जो कि आपको एग्जैक्ट आपका लोकेशन शो करेगा। उस लोकेशन के आधार पे आपका वो डिवाइस आपको वर्क करने के लिए यस करेगा। तो वो भी 5400 का एक अमाउंट है। प्लस एक स्पीकर भी ऐड हो गया है सिस्टम में कि एक स्पीकर आपको लेना है, 2 स्पीकर का सेट होगा, लगभग 1100 समथिंग का हमारी कंपनी से है। तो वो भी ऐड होगा कि जैसे वॉइस अब अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो उसमें एक वॉइस आती है कि हाँ भाई आपने इतना विड्रॉल किया, इतना डिपॉजिट किया, साउंड बॉक्स। तो वो साउंड बॉक्स तो वो भी 1100-1200 समथिंग का लगा लीजिए आप, वो आएगा। ओवरऑल मान के चलिए कि 40,000 का लैपटॉप हो गया, 40,000 प्रिंटर हो गया, नॉर्मल प्रिंटर आपका 20,000, 1 लाख, आपका ATM 1,08,000, 1,09,000 समथिंग, कैमरा आपका 20,000 समथिंग, 4 कैमरे के सेट में आएगा, एक 28, एक 30 के आसपास। प्लस आपका साउंड बॉक्स हो गया 31, मतलब और 1.5 लाख मैक्सिमम, 1.5 लाख में आपका एक पूरी CSP मेंटेन हो जाएगी रन करने के लिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया।
भाई आप ज़्यादा महंगा ले सकते हो, आप और महंगा भी लैपटॉप वो आप ले आपके सकते हो, ऊपर वो आपके ऊपर है। लेकिन एक 1.5 लाख मान के चलिए, 1.5 लाख के अंदर एक CSP आप रन करने के लिए आपकी तैयार हो जाएगी, जिसमें आप बैठ सकते हो, काम कर सकते हो। तो कि मैं SBI CSP रन कर रहा हूँ, तो मैं SBI के बारे में बताऊँगा। हालांकि एक जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मैं ये बता दूं, मेरी वाइफ भी BC सखी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी मुझे नॉलेज है। तो ये जो इशू है, जो टेक्निकल जो आते हैं CSPs को या कस्टमर को, थोड़ा उसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज कि कभी कदार क्या होता है कि एक SBI, जैसे हमारा SBI है, तो मैं SBI पोर्टल पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि SBI मेन सर्वर पे चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे SBI के कस्टमर SBI में निकालते हैं, तो टेक्निकलिटी उतनी नहीं होती दिक्कत कि किसी का पैसा फंसे। लेकिन जब वहीं पे किसी अदर बैंक के लोग आते हैं, जैसा कि इलाहाबाद कोई इंडियन बैंक आ गया बंदा, या HDFC का आ गया, या ग्रामीण का आ गया, या बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो वो लिंक सर्वर होते हैं। मैं देखिए टेक्नोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ कि ये इशू आते ही आते हैं, और हर कस्टमर ये वीडियो जो देखेगा या जो भी आसपास, तो वो कहेगा कि हाँ, तो वो समझेगा कि ये जो वीडियो है इसमें कहीं ना कहीं उसी का सोल्यूशन देने की कोशिश की गई, कि जो दिक्कत आती है वो CSP के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है, इशू दोनों ले। लेकिन अब वो भी बैंकिंग का एक पार्ट है, तो उस पार्ट को भी CSP वाला तो आपको बताएगा ही, वो आपको स्लिप देगा, आपको बताएगा कि सर्वर इशू है। लेकिन पब्लिक से भी थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा वो भी अपनी को जो सामने CSPs बता रही हैं कि क्या इशू हुआ है, क्या दिक्कत हुआ है अमाउंट आपका फंसने के हिसाब में, तो उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी एक बैंकिंग का पार्ट है। कि जब आप अदर बैंक के होते हो और आप CSPs पे जाते हो, सपोज करो जैसे मैं SBI CSP का हूँ, मैं SBI CSP ऑपरेट कर रहा हूँ, और आप एज अ कस्टमर आए हो इलाहाबाद इंडियन बैंक के, या ग्रामीण, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या HDFC किसी अदर बैंक के कस्टमर आए हो, तो वो लिंक सर्वर पे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा होता है कभी कदार, अगर सर्वर उन बैंकों का डाउन होता है तो पैसे फंसने के चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादातर तो नहीं होता, लेकिन ये रहता है कि एक कुछ % का चांस रहता है। अगर आपका सर्वर, आपके बैंकों का कुछ भी हल्का फुल्का डाउन है, तो कभी कदार पैसे फंस जाते हैं अदर बैंक का। तो जो अदर बैंक वाले हैं, मैं उनके लिए स्पेशलाइज कह दूँ भैया, देखिए हमारी जो बैंक की गाइडलाइन है कि मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज जो होता है, 7 बैंक खुलने का दिन, इस पे ध्यान दीजिए। 7, अगर जैसे आपका आज कोई पैसा फंसता है 10,000, 5,000, 100 रुपये, 500, जो भी आप विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको CSPs वाला तो बताएगा ही बताएगा कि हाँ भैया 7 दिन बाद आएगा, 8 दिन बाद आएगा। लेकिन वो जो 7 दिन का टेक्नोलॉजी है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। 7 दिन बैंक खुलने के 7 दिन काउंट होते हैं। अगर सपोज करिए वो जिस दिन आपका पैसा फंसा, और उस बीच में अगर मान ली 2 छुट्टी पड़ गई, एक संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ गया, कोई त्योहार पड़ गया, जो छुट्टी पड़ गई वो काउंट नहीं होगी। 7 वर्किंग डेज। तो दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है कि CSP पर सुविधाएं क्या मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं जो हम ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि CSP में कस्टमर को सुविधाओं को लेके बात है कि सुविधाएं क्या कस्टमरों को एक CSP पे जाने में मिलती हैं, तो मैं बता दूं कि भाई कस्टमर अगर आता है तो एक तो विड्रॉल के लिए आता है पैसा, तो विड्रॉल का एक सिस्टम उसको मिलता है कि वो अपना पैसा निकाल सके, जो भी अमाउंट। प्लस डिपॉजिट का एक फीचर मिलता है, डिपॉजिट कर सकता है। ATM भी अवेलेबल होता है, तो ATM से विड्रॉल अगर उसे करना हो, या ATM डिपॉजिट, वो भी आप कर सकते हो। दोनों चीज़ें हैं। और प्लस अकाउंट तो ओपनिंग है ही है कि भाई जिस बैंक की CSP में, जैसे हम लोग SBI की बात कर रहे हैं, अकाउंट कौन सा खोल सकते हैं? सेविंग, करंट या सेविंग अकाउंट। सेविंग देखिए क्या होता है, PMJDY अकाउंट होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, जो कि CSP में, हमारे SBI CSP में खुलता है। तो आप उसको एक तरह से ये मान चलिए कि वो सेविंग अकाउंट ही होता है। तो ये हो गया। प्लस आपको अगर कोई खाते में कभी इशू आता है, तो KYC, eKYC, या मोबाइल लिंकिंग, मोबाइल लगवाना, आधार ऐड कराना, कभी जैसे आधार हट जाता है तो आधार द्वारा विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो आप आधार भी लिंक करा सकते हैं CSPs में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो प्रॉपर जैसे जमा करना, निकालना, खाता खोलना, जनधन बीमा योजना, बीमा सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना की सुविधा हमारे पास है। NPCI भी हम लोग करते हैं। और एक बात बताएं, सुविधाओं को लेकर के जब कभी, मतलब आपको बताएं कि कोई ग्राहक आगे बताता है, भैया हम फला जगह गए थे, जैसे हमारे यहाँ एक राम कुमार यादव है, अमर जी आपको बताएं हम,
वो शायद एक बार गए थे पैसा निकालने ब्रांच में, और रास्ते में कुछ शैतानी वाले लड़के, हरकत करने वाले, उनके पीछे पड़ लिए और बेचारे वापस बैंक में फिर चले गए और दूसरी तरफ से घूम के घर गए। उन्होंने बताया कम से कम 25-30 ग्राहकों के बीच में ये बात बताना जब शुरू किया, भैया हम आज बात शाखा में नहीं जाएंगे निकालने, बल्कि आपके यहाँ ही निकालेंगे। उस समय हमें खुशी होती है कि हाँ हम सुविधा दे पा रहे हैं लोगों को। एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि उन्होंने उसमें बताया कि बीमा से रिलेटेड भी हमारी सीएसपी या बैंक प्रोवाइड करती है, और बीमा ये उस टाइप का बीमा नहीं है, ये एक तरह से बैंक और गवर्नमेंट का जॉइंट एक सिस्टम है कि जो भी सीएसपीज में अकाउंट होल्डर होते हैं या प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी खाते खुलते हैं, उनको एक सुरक्षा, सूक्ष्म रूप से एक सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके लिए एक 436 का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, वो करवाना होता है। वो आपके साल भर के लिए वैलिड होता है। साल भर में 436 रुपये का डिटेक्शन होता है। कभी कभार ज़्यादातर कस्टमर इसके लिए थोड़ा परेशान भी होते हैं, तो उनको बताया जाता है, लेकिन बताने के पीछे देखिए उद्देश्य क्या है, आपकी सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए मैं तो एक बार फिर से कहूँगा कि देखिए 436 रुपये का जो अमाउंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं है। एक नॉर्मल किसी भी वर्ग का इंसान, चाहे वो लोअर हो, मिडिल हो, अपर हो, को वो इजी पे कर सकता है। वही एक व्यवस्था बनाई गई है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत कि किसी भी प्रकार का इंसान हो, वो किसी भी क्लास का हो, वो अपना ये पेमेंट 436 रुपये दे के और वो 2 लाख का एक कवर या सुरक्षा उसको मिल सके। तो सपोज करिए इसको, देखिए मैं थोड़ा सा और विस्तार में बताऊंगा कि जैसे आपका घर है, किसी भी का घर है, तो उसमें 3 से 4 लोग होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 4-5 लोग तो होते ही होते हैं। अब चाहे वो वाइफ हस्बैंड हो, उनके बच्चे हों, या बाबा दादा चाचा, ऐसे कुछ भी, मैं 5 लोग 4 लोग को लेके बता रहा हूँ। तो 436 रुपये और एक 20 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 20 रुपये का, ये दोनों 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। 1 साल के लिए आपको संपूर्ण सुरक्षा होती है। अगर आप 20 रुपये वाला आपने करा रखा है, तो दुर्घटना से रिलेटेड कोई इशू होता है तो पोस्टमार्टम के हिसाब में वो आपको 2 लाख रुपए स्टेट बैंक प्रोवाइड कराएगी। मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ, इसमें स्टेट, हालांकि ये योजना हर बैंक में है, लेकिन स्टेट तो आपको 2 लाख प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा 436 रुपये में सेल्फ डेथ, अगर सेल्फ डेथ का बोलूँ तो आत्महत्या को छोड़ के अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो काम नहीं करेगा। अदर इसके अलावा किसी भी प्रकार की डेथ होती है तो जो 436 रुपये का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, वो आपको 2 लाख रुपए का कवर देगा आपके डेथ पे। देखिए जो भी चीज़ें हैं आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा की। आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपको एक फैमिली को एक अमाउंट आपको दिया जाता है आपके डेथ होने पे, कि वो अपने निर्वाहन कर सकें। तो एक बहुत, अब जो छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, लेकिन 2 लाख का अमाउंट दिया जाता है, जिससे आपको मान के चलिए कि थोड़ा सा सुविधाएं हो जाएं। तो जैसे 4-5 लोगों की फैमिली होती हैं, तो एक 436 रुपये या 20 रुपये का जो बीमा है, उसको लोग थोड़ा, लोग पब्लिक थोड़ा सा परेशान रहती है। तो मैं उस परेशानी को दूर करने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कोई भी योजना लेंगे, कोई भी बीमा लेंगे, कहीं कोई भी स्कीम, मैं तो वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी बीमा से रिलेटेड स्कीम लेंगे, 436 रुपये में 1 साल में कोई ऐसा बीमा नहीं है जो कि आपको 2 लाख रुपए का कवर दे, आपके जीने मरने पे दे, आपके ऐसा कोई भी योजना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि देखिए बैंक की तो योजना है ही है, प्लस मैं गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करूँगा कि गवर्नमेंट प्लस बैंक, ये दोनों का साझा योजना है कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर जनधन योजना से किसी भी सीएसपीज में उसका अकाउंट है, तो वो खाते धारक अपना खाता चलाने, पैसा रखने, निकालने के अलावा वो सुरक्षित भी रहे। उस सुरक्षा के मद्देनजर उसको 2 बीमा दिए गए हैं, 436 और 20 रुपये का। 20 रुपये का एक्सीडेंटल, 436 रुपये का। 436 वाले में सारी डेथ कवर रहती है, नेचुरल बीमा है उसमें। मैं तो ये कहूँगा, जैसे आप चाय पी रहे हो या मान लो आप रसगुल्ला खा रहे हो और वो आपकी डेथ हो जाती है, तो भी आपको वो कवर, आपको 436 रुपये में 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा, किसी भी तरह की मृत्यु होने पर वो कवर। तो सोचिए साल भर में 436 रुपये मतलब कुछ भी नहीं है अमाउंट। और अगर घर में 4 आदमी हैं, 436 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो आप, 4 चौक 16 मतलब 1700-1800 रुपये में आपके पूरी फैमिली को कवर हो रहा है साल भर के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसको पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अगर कोई सीएसपी आपको बोलता है ये चीज़ करवाने के लिए, तो उसको ज़्यादा इफ बट लेकिन से बढ़िया है कि थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करें, अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उसको करवा लें हर हाल में। 120 1 रुपया 20 पैसा प्रतिदिन पड़ता है लगभग, 436 के हिसाब से साल भर में।
सब अलग अलग है, एक अटल पेंशन भी रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है भैया लोगों से कि रोजाना औसतन कितने ग्राहक आते हैं, महीने में लगभग कितने कस्टमर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको बताएं। तो जो अच्छी जो मतलब मैं कहूँगा जो अच्छी सेल्स फीस चल रही हैं वहाँ तो देखिए लगभग मुझे लग रहा है कि महीने में अगर महीने के हिसाब से लो 3-4 हज़ार कस्टमरों का फुटफॉल लगता है, लोग आते जाते हैं। अगर जो न्यू वन है वो धीरे धीरे थोड़ा सा तो वहाँ फिर भी वहाँ भी मान के चलिए 600 700 800 हज़ार के समथिंग रहते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, मार्केट एरिया है, बहुत रूरल एरिया है, प्लस कितना टाइम आपने अभी स्पेंड किया है अपनी सीएसपी को लेके। ओल्डर हो तो मान के चलिए कि 3,000 2,500। भाई जितने पुराने हो गए उतने कस्टमर आपको ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा आएंगे। न्यू वन है तो थोड़ा कम, लेकिन मतलब ओवरऑल जो अच्छी सीएसपीज हैं वहाँ लगभग 2,500 3,000 4,000 समथिंग कस्टमर हैं मंथली। पर डे का मान के चलिए तो 100 125 150 के। न्यू वन जो हैं वो 30 40 50 60 ऐसे वो अपना आगे पीछे टाइम पीरियड के हिसाब से हैं। तो दोस्तों, बदलाव लाने के लिए बड़ा ऑफिस नहीं, बड़ा इरादा होना चाहिए। अगर आपका इरादा बड़ा है और मन में काम करने की इच्छा है तो आप छोटे से शुरुआत करके भी जो है अच्छा खासा समाज सेवा और अच्छा खासा महीने का इनकम भी कमा सकते हैं। तो ऐसे ही आज भैया लोग बता रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों से। जैसा कि अभी यूट्यूब वाले गुरुजी ने बताया कि हमें शुरुआत बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने की शुरुआत छोटी तो करनी ही पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें मिल जाएगी मंजिल यूं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और दूसरी बात आपको बता दें, हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो अनिल भैया आप भी कुछ बताइए, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए और कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा सा अच्छा लगे सुनने में भी। और काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं तो पब्लिक जो है थोड़ा सा बोर भी हो गई होगी, तो कुछ मोटिवेशन टाइप कुछ बताइए। तो एक कहावत के अनुसार इधर से लेके वहां तक पब्लिक के बीच में है, ग्राउंड जीरो पे है, तो उससे हमें थोड़ा सा हमारा दायित्व बढ़ जाता है। और अगर देखिए पब्लिक के बीच में है तो चीज़ें और भी ज़्यादा जटिलता से काम करना, दृढ़ इच्छा के साथ अपने को भी मोटिवेट करना, प्लस पब्लिक को भी सही से। हमें ये बताइए कि सीएसपी चला कर आदमी महीने का कम से कम कितना कमा सकता है कि उसका घर परिवार चल जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो सीएसपी लेना चाहते हैं उनका महीने का इनकम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आइडिया दीजिए मोटा मोटा। बिल्कुल सही कहा अमर जी आपने। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये कहीं ना कहीं चक्र बनी रहती है कि हम कितना कमाएंगे। तो हम बता दें कि आपकी लोकेशन मार्केट बिजनेस पे डिपेंड करता है। फिर भी 10,000 से लेकर 50-60,000 रुपये महीने की इनकम होती है आपके पास में। आराम से एक आदमी गाँव में रहकर अपने जीवन यापन के लिए ग्राहकों से पहले बताइए कि ग्राहक के साथ फ्रॉड ना हो, ऐसा हो मतलब किस बात पे ध्यान दें। देखिए ग्राहकों से फ्रॉड ना हो उसके लिए तो भाई देखिए मैं ये कहूँगा कि एज अ सीएसपी पासबुक, पहली बात तो देखिए क्या होता है कि पासबुक लेके नहीं जाते कस्टमर। तो पासबुक जैसे एसबीआई में पासबुक प्रिंटिंग की व्यवस्था है हर सीएसपीज पे। तो अगर आप लोग फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो अपने एसबीआई सेंटरों पे ही जाके पैसा निकालें, पासबुक लेके जाएं। पासबुक लेके जाएंगे तो अपना विड्रॉल डिपॉजिट जो भी आप करोगे वो हैंड टू हैंड वो आपको सीएसपी चढ़ा के भी दे देगा, तो आपको एक्चुअल अपना डाटा सारा पता रहेगा। तो पहले तो ये जो थोड़ा सा देख रहा हूँ कि इसको लेके थोड़ा पब्लिक कम जागरूक है कि लोग आधार लेके चले जाते हैं, विदाउट आधार चले जाते हैं, फ़ोन में लेके चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो जिससे कि आपको पासबुक, आप जो पासबुक लेके नहीं आते, ये एक धारणा पब्लिक में बड़ी गलत बनी है। और इसको हमारे एसबीआई में बोला भी गया है और हम एसबीआई वाले इसको मेंटेन भी करा रहे हैं। लोगों भी हम लोग पास आ चुका है, बैनर आ चुके हैं कि मोबाइल में कोई आधार दिखाता है या मुँह जबानी बोलता है
तो उसको आप विड्रॉल नहीं करोगे। तो आप लोग थोड़ा देखिए, सबसे पहला यही है कि अगर आप लोग एसबीआई अपने सेंटरों पे जाके पैसा निकालें तो फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे निकालें तो फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। प्लस जो आपका पासबुक है वो ज़रूर लेके जाएं, खासकर एसबीआई कस्टमरों के लिए तो मैं बता दूं कि हर सीएसपी पे पासबुक प्रिंटर की व्यवस्था है, तो पासबुक लेके ही जाएं। पैसा निकालते हैं तुरंत आपकी पासबुक चढ़ा दी जाएगी, उससे आपको फ्रॉड से बचने में। और देखिए थोड़ा सा इंसाइट भी बता दूं बैंकिंग से, ये तो सीएसपी की व्यवस्था हो गई कि आप लोग अपने सेंटरों पे जाएं जहाँ पे आपके अकाउंट है, पहले प्राथमिकता उनको दें वहाँ पे। अगर सपोज करिए वहाँ कोई इशू है, कोई दिक्कत आती है तो आप अगेन दूसरे सेंटरों पे भी जाके विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन पासबुक जरूर लेके जाएं, क्योंकि ज़्यादातर अब सेंटरों पे पासबुक प्रिंटिंग व्यवस्था हो गई है, तो आपको देखो हैंड टू हैंड चीज़ें चढ़ जाएंगी, तो आपको एक तरह से आपके साथ कोई रिस्क, कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एक दूसरा इनसाइट में बता दूं, इनसाइट थोड़ा इशू ये है कि जैसे ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही हैं, तो रूरल एरिया के, खासकर रूरल एरियो में जो महिलाएं हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा इलिटरेट भी हैं, जो अंगूठा छाप हैं, और पढ़े लिखे भी इंक्लूडेड पढ़े लिखे भी हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन वाले मसले में पढ़े लिखे भी फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए लालच लोग करते हैं, तो लालच नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन कोई भी मैसेज आए, कोई भी कि भैया बैंक से मैसेज है, ओटीपी बता दीजिए, आपको कोई मैसेज करके पैसे दिखा रहा है कि भैया हमने 50,000 10,000 का मैसेज किया है और आप मैसेज देख लीजिए, मैसेज नहीं देखना है। देखिए फ़ोन पे मान के चलिए कि बैंकिंग का 1% भी काम नहीं करना है, ये जान लीजिए। अगर 1% भी आपने दिमाग लगाया अगर फ़ोन पे, तो आपको साथ ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाओगे। तो सीधा देखो क्या है, तो पहले तो अपने ब्रांच, अब तो आप लोग को ब्रांच भी नहीं, सीएसपी आप जाओगे हल हो जाएगा। जगह जगह सीएसपी आपके नियर अबाउट, घर के नियर अबाउट 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर सीएसपी हैं, वहाँ कोई ना कोई बैंकर बैठा हुआ है एज अ सीएसपी, ग्राहक सेवा केंद्र लेके बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको इतनी नॉलेज तो है कि वो आपको फ्रॉड से रिलेटेड जानकारियाँ दे सकता है, वहाँ आप जानकारी ले लीजिए। उससे भी आगे का बहुत बड़ा कोई इशू आता है तो आप ब्रांच में जा, लेकिन देखिए फ़ोन पे कोई सोल्यूशन मत लीजिए। मैं बस एक बात में ये कहूँगा कि आपका क्या क्या हुआ क्या नहीं, 36 तरह के फ्रॉड हैं, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा फ़ोन से रिलेटेड दिमाग मत लगाया करिए ज़्यादा। कोई फोन आए सीधे शाखा में जाके संपर्क करिए। फ़ोन पे ना किसी को ओटीपी देनी है, फ़ोन पे ना तो किसी को कोई केवाईसी करानी है, कोई अपडेशन कराना है, ना किसी को पैसे का मैसेज भेज के लोग फ्रॉड कर देते हैं। लोग मैसेज देखते हैं लेकिन अपना फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम का हिस्ट्री नहीं देखते। तो इस टाइप के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको भी सब लोग ध्यान रखें। जो इलिटरेट हैं तो उनके घर में ऐसा कोई पढ़े लिखे, कुल मिला के फ़ोन पे भैया देखो कोई काम मत करो। जो भी इशू है वो अपने सीएसपी से रिजॉल्व कराइए, सीएसपी से रिजॉल्व नहीं होता है तो ब्रांच में जाकर रिजॉल्व कराइए। और जो चीज़ जानकारी नहीं है उसमें तो बिल्कुल भी उंगलबाजी मत करिए, वो चीज़ 100% सीएसपी या ब्रांच के हिसाब में जानकारी लीजिए अपने विजिट करके नियर अबाउट। तो ये थोड़ा ये बताइए कि इतने सालों के करियर में आपको संतोष मतलब कैसे मिलता है, मतलब किस किस बात से ऐसा कोई वाकया हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ ये अच्छा चीज़ है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्कशन हुआ है उसमें भी बताया था, लेकिन चलिए अब प्रॉपर इसी रेंज में पूछा जा रहा है तो मैं बता दूं। एक लगभग मेरी सीएसपी से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर एक महिला हैं जिनका हस्बैंड एक्सपायर हैं, और मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि रेगुलर कस्टमर हैं, और अभी जिस टाइम पे आपको ये चीज़ घटना बता रहा हूँ मैं उस टाइम पे वो एक्सपायर भी हो चुकी हैं, अभी लगभग 1 मंथ बिफोर पहले वो ख़त्म हुई हैं महिला। तो वो एकदम बुजुर्ग महिला, लगभग 80 के अराउंड महिला थी, और उनका जो लड़का था वो उनको 20 किलोमीटर दूर से मेरी सीएसपी। तो एक तो ट्रस्ट भी है, देखिए ये सभी सीएसपी वाले ट्रस्ट बना सकते हैं। एक तो इसमें ये बात आ रही है कि आपका अगर ट्रस्ट है तो आपके पास 20 किलोमीटर दूर से, 30 किलोमीटर दूर से भी कस्टमर आए, तो एक तो ये भी एड ऑन है मामला, हालांकि मैं बताने दूसरे, लेकिन ये ट्रस्ट का भी इशू है। 20 किलोमीटर दूर से क्यों आ रहा है, जब उससे 20, ऐसा नहीं 20 किलोमीटर दूर में बहुत सारी सीएसपीज होंगी, लेकिन अब वो उनका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट आप बनाओगे तो 20 नहीं 50 किलोमीटर दूर से भी लोग आएंगे आपके पास, या किसी भी काम के लिए। सीएसपी नहीं, कभी कोई तो ट्रस्ट बड़ी चीज़ है, तो ट्रस्ट भी बना के रखना होता है। तो अच्छा, तो वो महिला का हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो उनके हस्बैंड कुछ जॉब में थे, तो पेंशनर एक तरह से वो महिला बन गई है, तो पेंशन आती है हर महीने उनके लगभग 14 से 15 हज़ार पेंशन आती है। तो दिक्कत है कि वो चल नहीं सकती थी, तो ई रिक्शा से वो आती थी, और ई रिक्शा उनका लड़का, तो फिर मैंने उनको क्या किया कि एकदम ई रिक्शा उनका ऊपर तक चढ़वा के फिर मैं अपनी डिवाइस को सब मेंटेन करके किसी भी हाल में उनको ई रिक्शा से उतरना, बिना उतारे उनको डिवाइस फिंगर लगवा के मैं उनको पैसे प्रोवाइड कराता था, और ये हर महीने टू महीने चलता था, मतलब ये मंथ टू मंथ चलता था।
और जब वो महिला आती थी, जब मैं ये प्रोसेस करता था, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता था कि कोई 20 किलोमीटर दूर से आया है, एक हमें ऐसा सिस्टम मिला हुआ है, और प्लस उस महिला को कि उसको दिक्कत है चलने में, तो हम उसके पास जाके भी उसको चीज़ों मैनेज कर रहे हैं। नहीं भाई देखिए, ब्रांच का खाता है तो ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ चल के जाना पड़ेगा, छिदा के ले जाएगा नहीं। तो CSP में एक थोड़ा सा ये भी है, तो इससे थोड़ा सा एक अच्छा। प्लस एक मेरे सिक्के का इशू बताया था कि अभी तक मैंने जो मेरा 3-4 साल का जो मेरा CSP का कैरियर रहा है, उसमें एक इशू आया था कि छुट्टी का दिन था और एक महिला काफ़ी हड़बड़ाते हुए आई थी, और मैंने समझा उनकी समस्या को। तो पैसा तो मैंने उनका निकाला, लेकिन मैंने उनको क्वेश्चन कर लिया कि भैया बताइए दिक्कत क्या है, काहे इतना परेशान हो। तो उन्होंने बताया कि भैया हमारे बच्चे ने सिक्का निकल लिया है और अभी उसको प्रयागराज ले गए हैं, और तो वो तो लेके गए हैं, लेकिन पैसे की नीड थी, उसके लिए मैं रुकी हूँ। तो आपका धन्यवाद है कि आपकी CSP खुली, धन्यवाद भी दिया उन्होंने, और खुशी खुशी गई कि उनको पैसा उनका मिल गया। तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन तो अपना भी प्लस उनका भी। तो कुल मिला के इस टाइप का भी चीज़ें हैं जिससे पब्लिक अवेयर रहती है और पब्लिक को अच्छा भी है, आप अच्छा सिस्टम दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे बहुत से ग्राहक आते हैं, ऐसे बहुत वृद्ध महिला हैं, बुजुर्ग हैं, जो बेचारे गाड़ी से उतर नहीं पाते, रिक्शा से उतर नहीं पाते, साइकिल से उतर नहीं पाते हैं। तो हम लोग अपना सिस्टम और डिवाइस उनकी गाड़ी तक, कार तक या रिक्शे तक ले जा करके, साइकिल मोटरसाइकिल तक, वहीं पे डिवाइस अपने सेंटर के बाहर, सेंटर पे ही आते हैं, मतलब हम लोग घर नहीं जाते, आराम से जो है उनका पैसा निकालते हैं और वो खुशी खुशी जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय बहुत संतोष प्राप्त होता है कि हाँ, हमारा जो समाज सेवा का कार्य है वो हम अच्छे तरह से कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे बगल भाई बैठे हैं, जो अभी आपको बता रहे थे, इसी CSP के थ्रू इन्होंने BDC प्रत्याशी हुए हैं ये अपने ग्राम सभा में, और 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। और देखिए, कहीं ना कहीं CSP एक बिजनेस का मसला नहीं है उनके लिए। CSP एक सोशल काम का भी जरिया है, जिसके तहत उन्होंने लोगों को हेल्प की, लोगों को एक टाइमली अपना CSP खोल के प्रोवाइड कराया, जिससे कि पब्लिक में एक अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज गया। और फिर उन्होंने अपना एक नॉर्मल जो अपना एक राजनीतिक क्षेत्र है BDC, जो भाई कहीं ना कहीं लोग अगर आपसे टच में हैं, तो वहाँ जो चीज़ें आती हैं, आप उससे रिलेटेड चीज़ें में आप इन्वॉल्व होते हो, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड इनको BDC के रूप में मिला है, और ये प्लस हुए हैं, 5 साल का इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। और इस बार ये इसी CSP एक अपने कार्यशैली के हिसाब से पब्लिक के बीच में एज अ प्रधान जा रहे हैं। और मैं उनको एक तरह से बेस्ट ऑफ लक भी बोलूँगा, ऑल द बेस्ट भी बोलूँगा, गुड लक भी दूंगा कि वो अपने एरिया के जैसे BDC बने 5 साल में सेवा के, वैसे ही वो अपने ग्राम सभा के अपने प्रधान बने और ऐसे ही सेवा करते रहें, और पब्लिक का सपोर्ट हो। तो पब्लिक का सपोर्ट होगा ही, क्योंकि देखिए एक CSP बहुत कुछ मैनेज करती है। एक CSP एक समाज भी बनाती है, एक समाज के अच्छे बुरे में भी रहती है। क्योंकि देखिए क्या, एक सिस्टम नहीं होगा, देखिए सिस्टम से सारे काम होते हैं। तो एक सिस्टम है CSP के पास, उस सिस्टम के तहत एक एक इंटरनली जैसे बोलेंगे कि एक जो आपके ग्राम सभा या आम पब्लिक है, उनके बीच में एक रिश्ता है। किसी का कोई बेनिफिट रिश्ता नहीं, किसी को कुछ लेके या दे के कोई बने, लेकिन एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत एक ऐसा रिश्ता मेंटेन होता है, जिसके तहत आप बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हो, और आप उन एरियो में आप बहुत पॉजिटिविटी डाल सकते हो। ठीक।